जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। और देखिए आज 12th का फिजिक्स का आप लोग का एग्जाम हो गया है। ये क्वेश्चन है फिजिक्स का मेरे हाथ में और वही हम डिस्प्ले भी किए हैं। सेट सी है, जिनका भी सेट देखिए, सेट का सबका क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा तो आप मिलाते जाइएगा आंसर। और बहुत बढ़िया, हमको लगता है सबका मन खुश हो गया होगा क्वेश्चन देख करके और गर्दा एग्जाम गया होगा, इस बात की गारंटी देते हैं। और खास करके जिन बच्चों को हम पढ़ाए हैं ना, या हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं, इस बात का 100% हम गारंटी दे रहे हैं बाबू, आपका क्वेश्चन नहीं छूटा होगा आपसे कोई भी जो आप पढ़ के गए हैं। चलिए लेते हैं एक एक करके, बहुत कम समय में टोटल ऑब्जेक्टिव का हम आंसर शीट आपको दे देते हैं। 100% सटीक देंगे। बहुत सारे जगह पे हम देखे कि कुछ लोग गलत भी दे रहे थे आंसर, आप मिला लीजिएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्व नहीं करेंगे अभी, बहुत कम समय में आंसर देते हैं क्योंकि कल भी आपका एग्जाम है, फिर केमिस्ट्री का भी एग्जाम होना है। तो एक एक करके फटाफट चलिए आंसर मिलाते चलिए। पहला का जो आंसर होगा 100 माइक्रोफेराड वाला जो है, ये इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 0.5 जूल। मिलाते जाइएगा क्वेश्चन विद आंसर। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन लीजिए, किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है वह वोल्ट पर मीटर है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लगाए हैं बिल्कुल सही है। विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह भी एवं चालक के सिरों के बीच के विभवांतर भी के बीच का, यानी ये वेग भी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ इंग्लिश क्वेश्चन भी है आपके पास। तो इसका आंसर जो लोग लगाए होंगे कि ये अनुक्रमानुपाती होता है, वह बिल्कुल सही होंगे। क्या होगा, क्या होगा? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगला है कि चालक वोल्टता V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा है, वह एक्सिस ये कोण क्या बनाता है? तो प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा tan थीटा। जो भी बच्चे tan थीटा लगाए होंगे वह बिल्कुल सही है। अभी बस हम आंसर दे रहे हैं, डिस्कस नहीं कह रहे हैं। पावर विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 2-3 फॉर्मूला में, एक VI, एक V²R और I²R। तो यहाँ हो जाएगा V²R। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, ताप बढ़ने से, बहुत बच्चे ये गलत करके आ गए हैं, तो एक चीज बता दें हम आपको कि ताप बढ़ाने से जो होता है ना, ताप बढ़ाने से क्या होगा? अगर आप विद द राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या होगा? सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। वैसे कंडक्टर का बढ़ता है लेकिन सेमीकंडक्टर का घटता है। अगला देखिए कि R का कौन सा ये फॉर्मूला सही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो देखिए R बराबर रो L बाय ए होता है, R बराबर रो L बाय ए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही था। 7वां का सही आंसर क्या था? गर्दा उड़ा दिए होंगे जो लोग पढ़ के गए थे, इस बात का तो हम गारंटी दे रहे हैं। और टेंशन नहीं लेना है, अगला एग्जाम बढ़िया जाएगा। जो यहाँ से पढ़ के गए उसका तो बहुत बढ़िया ही जाने वाला है। और अगला बैच 12th का शुरू हो गया, जो लोग आने वाले हैं आ जाइएगा। एक ही तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या बराबर परमाणु भार अलग अलग, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वां का सही। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? ये और हम सेट सी दे रहे हैं, सबका क्वेश्चन एक है, सेट अलग अलग है। इसमें अल्फा क्षय होता है, बीटा क्षय होता है, गामा क्षय होता है, लेकिन नियॉन क्षय कोई क्षय नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आ जाइए, 500 नैनो तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का जो ऊर्जा होगा ना, तो ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? hc बाय लेमडा, इक्वल टू hc बाय लेमडा पे इसको आप बना सकते हैं ऊर्जा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं, तब आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये 11 नंबर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल पोर्शन? तो बाल्मर सीरीज जो होता है ना, वो विजिबल में होता है। कौन सा सीरीज सर? बाल्मर सीरीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? मासलेस, चार्जलेस, फोटोन हम घिना करके पढ़ाते हैं। मेरे 9th और 10th के भी जो बैच में अगर कोई बच्चे होंगे तो वह भी समझ सकते हैं इसको। एक्स किरणें, एक्स जो होता है ना, वह किस प्रकार की किरण है? तो एक्स जो है वह गतिमान ऋणात्मक आयन है। एक्स जो है वह गतिमान ऋणात्मक आयन है।
एक एमयू की तुल्य ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कितना के? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाए और एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच की, देखिए दूरी को आधा करने का मतलब 1/r नीचे में न होता है आर स्क्वायर, इसको जब आधा कीजिएगा तो 2 दूना 4 ऊपर में, चार्ज को आधा कीजिएगा 2 नीचे, 2 कट के रह जाएगा यानी दुगुना हो जाएगा। अगर आप दूरी को आधा, एक चार्ज को भी आधा कीजिएगा तो फोर्स दोगुना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पे चाल, एक्चुअली चाल जो होता है ना वोल्ट विभवांतर के वर्ग के, यहाँ पे वर्ग स्क्वायर रूट के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ना वह ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.8 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 17 का। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जब भी समांतर संयोजन होगा ना तो कौन सी राशि कांस्टेंट रहती है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पूछता सीरीज में तो आवेश रहता है और रेसिस्टेंस वाले केस में क्या रहता है? प्रतिरोध। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच के प्रतिकर्षण मान का, देखिए जब भी परावैद्युत सब्सटेंस रखिएगा ना तो बल का मान घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है फोर्स, ये याद रखिएगा। 0.2 माइक्रोकूलम के बीच विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 cm है। इसका विद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू QD होता है। और जब सॉल्व करके निकालिएगा तो हमको लगता है 6 गुना 10⁻⁻8 कूलम मीटर हो जाएगा। QD पे निकाल लेना है आपको, Q इंटू D करके। बनाना आधे था लेकिन सब बता देते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत ध्रुव स्थित है। द्विध्रुव जब भी स्थित है तो द्विध्रुव का मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस क्यू मतलब टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। टोटल कितना हो गया? 21 नंबर में 0 हो जाएगा। पृष्ठ के अंदर फ्लक्स, अरे चार्जे न है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। लो चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, देखिए सब क्लास में हम करवाते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन जब करवाते हैं कभी कभी बच्चों को फालतू लगता है, हाँ टाइम पास हो रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, इसीलिए अगर आप जब भी किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं ना तो एग्जाम में क्वेश्चन करके जाइए, बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। R1 R2 और R3 अगर किस में है? श्रृंखला में मतलब सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है ना विद्युत धारा का मान अभी हम बताए थे समान रहता है। विद्युत धारा ने पूछा है, हाँ तो धारा का मान सीरीज में समांतर रहता है, समान रहता है, याद रखिएगा। अगला है धारा घनत्व की इकाई। हाँ धारा घनत्व ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व की इकाई एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला मिला लीजिए, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दी जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर बल समान रखी जाए तो इलेक्ट्रॉन अपवाह का मान क्या होगा? समान रहेगा। इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया गया है और विभवांतर का मान स्थिर रखा तो आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाफ्ड। धारा वहन करने वाले पट्टिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी? लंबवत होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष से हमेशा लंबवत होगी। 26 का क्या हो जाना है? सी हो जाना है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय, घिना के हम पढ़ाए हैं बच्चों को विद्युत चुंबकीय, हमें 10वीं का क्लास वाला बच्चा से पूछ लीजिएगा ना तो आंसर आपको कर देगा इस सवाल का, बहुत सारे सवाल का। विद्युत जनरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत जनरेटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो हो ही गया। एक परिनालिका का स्वप्रेरक निर्भर करता है। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी इसका वैसे हम बिहारी हैं, बोध देखे होंगे तो मारिए दिए होंगे लेकिन ये सही भी है।
बोथ, नन, ऑल को मारने में हम लोग बड़ी आगे रहते हैं। सिलिकॉन में बोरोन मिलाया जा रहा है, तो बोरोन किसका है? सिलिकॉन, बोरोन इधर है ना, ये पहले वाले ग्रुप का है। ये 14 यानी ये किसका है? 13। अगर 15 मिलाइएगा एन टाइप, 14 मिलाइएगा तो ये 13 मिलाइएगा तो पी टाइप। पी टाइप मतलब ऑप्शन नंबर बी, पी टाइप हो जाएगा अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी हो जाते। एन प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार में पूछ रहा है ना, एन मतलब निगेटिव, एन मतलब पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक, माइनॉरिटी पूछा है, देखिए हाँ माइनॉरिटी, मेजोरिटी पूछता तो ये एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन माइनॉरिटी पूछा है तो होल्स हो जाएगा, सही है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटी माइनॉरिटी, इसको देख लीजिएगा। हाँ, कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? विच लॉजिक गेट्स आउटपुट इज ट्रू ओनली इफ द आउटपुट्स आर डिफरेंट? इसका जॉर गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर गेट हो जाएगा। कौन सा गेट सर? जॉर गेट हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी देख लीजिए, कल एग्जाम है। पश्च अभिविद डायोड यानी रिवर्स डायोड, कौन सा? रिवर्स्ड बायोड डायोड, ये ठीक है। जेनर डायोड को रिवर्स बायस्ड डायोड कहते हैं, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एंड गेट, नैंड गेट कई बार हम गिना के पढ़ाते हैं, और जो करते हैं ना, क्वेश्चन करवाते हैं ना इंपॉर्टेंट, उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री में देखिए कैसे धज्जी उड़ा करके फंस रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है एंड गेट के लिए। हाँ, फाइबर ऑप्टिकल संचार में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का तरंग का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये व्हाट टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है। टीवी प्रसारण के लिए बताइए, क्लास में न धज्जी उड़ा करके करवाए हैं 30 से 3000 मेगाहर्ट्ज, बताइए तो कैसे धज्जी उड़ रहा है? फटाफट क्वेश्चन तो पढ़िए और किसी भी क्लास को रेगुलर कीजिएगा ना, तो आपको हम गारंटी दे रहे हैं जो आपको कहीं धोखा नहीं होने वाला है। दो समान धनावेशित बिंदु के जिसमें प्रत्येक एक माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, स्थितिज ऊर्जा का मान, वैसे ई बराबर स्थितिज ऊर्जा यू बराबर क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस पे निकालिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पिछला बार फॉर्मूला उठा के पूछा था, इस बार थोड़ा सा घुमा दिया है। धारिता का कौन सा मात्रक है? तो धारिता सी बराबर होता है Q बाई V, तो कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, कई दिन हम घिना करके पढ़ाए हैं, प्लेटों के आवेशों पर निर्भर नहीं करती है, ये घिना करके पढ़ाया हुआ है। किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर, देखिए बाहरी सतह बड़ी अच्छी बात है, बाहरी सतह पर सतह के लंबवत होगा, यानी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेस तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अंदर में पूछे 0, अंदरों पूछा है, इसके बाद देखिए अंदर में पूछा है, तो अंदर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए कौन सा पूछा है? एक्सटर्नल फील्ड द इनसाइड कंडक्टर विल बी 0 हो जाएगा। 41 में विपरीत चिन्ह वाले दो बिंदु आवेश निम्नलिखित में से दो विपरीत चिन्ह वाला जब भी है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा। ये अदिश राशि है, इसको साइन से मतलब नहीं है, धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी पॉजिटिव होगा। गॉस का नियम जो है, बंद सतह से गुजरने वाला जो गॉस बोला था, वह फ्लक्स जो होता है वह Q बाय एप्सिलॉन टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी चार्ज के साथ समानुपाती का संबंध है। एप्सिलॉन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो चार्ज से ये समानुपाती होता है, याद रखिएगा। गॉस नियम ये तो हो गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। हाँ, दो तरंग आरोपित की जाती है, परिणामी तरंग आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कालांतर π/2 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान तो कितना π/2 पे महत्तम होता है, तो π/2 हो जाएगा। फिर है द्विध्रुवित प्रकाश में कंपन एवं द्विध्रुवन तल के बीच का कोण यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा 44 का। 45 में निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो एक्सरे जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, याद रखिएगा। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, एक्सरे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है।
किस पर निर्भर नहीं करती है, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपॉन इट्स इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, देखिए जब भी उत्सर्जन में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाइएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धारा का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 48 नंबर में जो है गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य आवेश पर डी ब्रॉगली सिद्धांत में डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 में फोटोन के गतिज ऊर्जा का मान, वैसे देखिए फोटोन में गतिज ऊर्जा का मान होता है hc/लैम्डा, hc/लैम्डा, लैम्डा नहीं है तो यहाँ इसको डिस्प्लेस करके hc/म्यू नहीं, लैम्डा के जगह पे आप म्यू नहीं लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको देख लीजिएगा क्या आ रहा है, ये सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं इसको। ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, घिना करके हम पढ़ाए हैं, लेंज का नियम का प्रिंसिपल ही है कौन से सिद्धांत पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लेंज लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, बच्चों को हम बोले भी थे लेंज लॉ बाबू बहुत पूछता है, 2 नंबर 1 नंबर सब में देख करके जाना। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसके बाद चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, mLT का पावर -2 a का पावर -2 हो जाएगा। चलिए 54 में म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट रूट अंदर का मात्रक पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने पे इसका मात्रक, फाइनल मात्रक ओम आएगा। मेरे क्लासरूम के जो बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास के, आप देखिएगा बाबू कॉपी में ये सवाल हम करवाए हुए हैं, इसका आंसरों को डिस्कस किए हुए हैं। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी ये क्या होता है, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा। संवेदनशीलता भी क्या होगा, बढ़ जाना है उसका। अगला सवाल ले लीजिए, उदासीन बिंदु पर इसमें से कौन सा संबंध, जो बच्चे b = 0 मारे हैं गलत है। उदासीन बिंदु पर b = BH होता है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू जो है वह कितना है, 10 एम्पियर है, तो पूछ रहा है कि स्क्वायर मीन वैल्यू क्या होगा। तो स्क्वायर मीन वैल्यू IRMS = क्या होता है, I0/√2। इसका वैल्यू रख करके कीजिएगा 7.07 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। आज से आने वाले एग्जाम में जो बच्चे अपियर होंगे वो भी देख लीजिएगा। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर क्या होगा, दोनों के बीच का कालांतर 90 डिग्री हो जाएगा। एलसी परिपथ के लिए जो है 1 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ऊंचाई ट्रांसफर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफर में वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में कम होता है। प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में कम होता है क्योंकि वोल्टेज बढ़ता है ना कि करंट। वोल्टेज बढ़ता है और करंट कम रहता है, तब ना पावर कांस्टेंट रहेगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ये एगो देखे हम कहीं छोटा एगो क्लिप टाइप का वीडियो देख रहे थे अब ये कुछ देर पहले, ये देखे गलती एगो आदमी पढ़ा करके चल गया। बड़ा अच्छा, बहुत सब्सक्राइबर है उस चैनल पे। जानते हैं उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बी नंबर में मार दिया। अरे ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुव तथा फोकस। क्योंकि एक बात देखिए, छोटा बनना है ना प्रतिबिंब को उत्तल लेंस में, तो अगर कोई वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जाएगा, वक्रता केंद्र पे रहता है तो बराबर बनता है, और उससे जब भी उधर अनंत की ओर बढ़ेगा तो बड़का होता है, और उससे पहले रहेगा तब ना छोटका रहता है। तो जनरली कि कहाँ पे रहेगा, ध्रुव और
फोकस के बीच रहेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कौन दिया हुआ है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो जो वेग होता है ना ओरिजिनल वेग, उसमें 1/2 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि समान फोकस दूरी अभिसार एक दूसरे के संपर्क में हो तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्योंकि दोनों का एफ एफ है तो 1/f प्लस 1/f1 f2 होता है ना, तो ये जोड़िएगा तो 2/f हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा कितना? f/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 64 का ऑप्शन नंबर सी, फोकल लेंथ आधा हो जाएगा। अगर किसी का द्विडायोप्टर है तो इसका मतलब उसका जो फोकस दूरी है वो 50 cm है, तभी उसका द्वि हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सी रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? रंगीन विपथन को कम करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस क्रोमेटिक एब्रिविएशन? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो फोकस दूरी इसका अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के कारण। 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरफेरेंस के कारण। किसके कारण? इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंग ध्रुवीकृत नहीं होगा, यानी कि साउंड वेव ध्रुवीकृत नहीं होगा, याद रखिएगा। प्लस डायोप्टर लेंस का क्षमता का प्रयोग करता है। प्लस में है मतलब उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए होता है। 70 का एग्जैक्ट हम शानदार जानदार आंसर दिए हैं, जो बिल्कुल 100% सही है। जिनका एग्जाम कल है उनको बेस्ट विशेष। एग्जाम एकदम क्लासरूम के कॉपी से आ रहा है, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। तो इसलिए जो बच्चे अगले ईयर 12th बोर्ड एग्जाम देंगे वो चले आइएगा हमारे कोचिंग सेंटर पे, और इस बार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी आपको सारा बैच प्रोवाइड कर दिया जाए। तो बने रहिए, आप अच्छे से एग्जाम दे करके आइए, आगे भी अच्छा जाएगा एग्जाम, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। बस आप मेहनत करिए ईमानदारी से। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।